हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो उत्तर कुमार है, जो हरियाणवी मूवी बनाई ही वे मतलब गाजियाबाद यूपी साइड तय ही पर हरियाणवी मूवी बनाई ही तो बिल्कुल सीधी और साधारण सी मूवी बनाई ही। तो उनका जो फैंस ही वे उनकी साइड में खड़ा ही, आप देखी होगी वीडियो और मतलब कि वीडियो आप भी रही ही यूट्यूब पे और फेसबुक पे हर जगह, मतलब कि इंस्टाग्राम पे हर जगह वीडियो आ रही ही तो सब देख रहा होगा। तो भाई वे मतलब कि अपनी मेहनत तक आगे बढ़ाया ही और अपनो कैरियर बनायो है भाई, अपना बाल बच्चा खातर भी मतलब कि रोजी रोटी कमाई ही तो बड़ो नाम भी कमा रखो है भाई। उत्तर कुमार की मूवी हम भी देखा हाँ और आप भी देखता होगा और सब देखी ही। मन तो इसो लगे कि पूरा देश देखा है मारो। और बहुत अच्छी मूवी आवे है और मतलब कि गांव की मूवी आवे है, देसी देहाती वीडियो रवी ही, मतलब उसमें कोई गलत नहीं रहा है। तो हम के देखा हाँ कि भाई हमें उसने रियल टाइम में तो देखा नहीं है, हम तो रियल टाइम में देखते हैं तो रियल टाइम में वो हमको बहुत अच्छा लगता है और मतलब कि बिल्कुल सीधा साधारण सा लगता है। ये नहीं है कि भाई हम बोल नहीं सकते कि ये बंदा इतना गलत है, जबकि भाव्या ने उसको उत्तर कुमार के ऊपर आरोप लगाया है। और आप अगर उत्तर कुमार के नाम से नहीं जानते तो धाकड़ छोरा के नाम तक आप जानते होंगे। यो मैं आपने बता दूं क्योंकि उसकी मूवी आई थी एक धाकड़ छोरा, तो उस टाइम तक ही उसको धाकड़ छोरा के नाम तक बोलो जावे है और बताया जावे है। ठीक है, तो अभी मैं आपने बता दूं कि भाई उसका इतना फैन ही और वे उसकी सजा बिल्कुल नहीं होने देवेंगा। और यूट्यूब पे जितनी अफवाह आ रही है तो मैं आपने बता दूं कि भाई मतलब कहो जा रहा है कि उम्र कैद होगी, फलानी कैद होगी, भाई ऐसा कुछ ना हो। अभी 14 दिन के लिए उनको जेल के अंदर डाल दिया है उत्तर कुमार को और अभी भाव्या बाहर है। ठीक है, क्योंकि हमारा कानून है ये, मुझे नहीं पता किस टाइप का कानून है और किस टाइप का नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां आगे इसलिए बढ़ने लगी थी कि भाई अपनों कैरियर बनावी। माँ बाप लड़कियां ने इतनी छूट इसलिए दे रखी भाई अपनों कैरियर बनावी, बालक आगे बढ़ी और अपनी कमाई पर वे निर्भर रही, दूसरा की कमाई पर निर्भर ना रही। ठीक है, यह बात में कितनी सच्चाई है आप बताइयो मेरे तय। और आप बताइयो कि आपने वीडियो कैसी लगे कैसी ना लगे। ठीक है, तो अभी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें जो हर्ष छिकारा है जो हरियाणा से है, पानीपत सोनीपत उधर से, तो वो भी भाई आया हुआ है इधर और उसने भी मतलब कि बातें बोली है तो आप सुनी होगी यूट्यूब पे। तो भाई जब मतलब कि आदमी बलात्कार करता है तो एक साइड से बलात्कार होता है, यानी कि लड़का खुद से बलात्कार लड़की के साथ करता है, ना कि लड़की उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बलात्कार। बलात्कार होता है एक बंदा में और मतलब कि ये उनका जो जितना भी संबंध बना था ये आपस का मैटर था और आपस में मतलब कि वार्तालाप करके इन्होंने अपना जो भी किया था वो किया था। अभी बताया जा रहा है कि भाई जब भाव्या है वो अपना इंटरव्यू में बोल रही है बार बार में कि मेरे को इतने पैसे चाहिए और मेरे को भाई 3 करोड़ रुपए चाहिए या 2 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी है भाई मैं आपने बता दूं कि पैसा पेड़ों पे ना लटकी कि आपने झूठ झूठ कर कोई दे देगो। और मतलब जब हमें दूसरा पे आरोप लगान जावा, हाँ अगर ये आरोप आप पे लगे ही भाव्या पे तो भाव्या कितना तय रुपया दे देवेगी 3 करोड़, आप ये बताओ मेरे को। ठीक है, वो दे सकता है, दे भी देगा, मतलब कि भैया बंदा क्या करेगा, उसके ऊपर आके जो पड़ी है अब उसको उसके बाहर निकलना है तो पैसे भी दे देगा वो, मानने की बात है ना। क्योंकि जब हम किसी कटघरे में खड़े हैं और हमें बोला जा रहा है कि 10 लाख रुपए दे और इधर से निकल, तो हम बोलते हैं ठीक है हम किसी से, हमारे पास नहीं है पर हम उठा के भी तेरे को देंगे, किसी से लेके भी वो देगा अगर ऐसी बात है तो, अगर पैसे चाहिए तो। पर उसने इतनी गंदी हरकत मतलब कि करी है उत्तर कुमार के साथ। मैं यह ना कह रही कि भाई उत्तर कुमार भी बिल्कुल ठीक है, पर मैं यह कहना चाह रही हूँ अगर भाई भाव्या की गलती है तो उत्तर कुमार की भी है, उत्तर कुमार की है तो भाई भाव्या की भी है, और दोनों की ही आपस में गलती है तो दोनों ने सजा होनी चाहिए 14-14 दिन की, एक ने नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये उनको आपस को मामलो थो, समझौता को मामलो थो और 5 साल तक अगर वो रिलेशनशिप में है उसके उत्तर कुमार के साथ में,
तो 5 साल से पहले वो कहाँ गई थी, आज 5 साल के बाद में उसने ये कदम क्यों उठाया, और उठाया तो क्या सोच के उठाया। ठीक है, तो मैं आपने बता दूं कि भाई 5 साल तक उसका मन था, जब तक मतलब उत्तर कुमार से वो मिलती रही, उससे मतलब बातें करती रही, क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, यानी कि एक लड़की हूँ, पर मैं फिर भी आपने बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई जब भाव्या गलत ना होती तो हम उस टाइम पे उसको बोलते कि वो फर्स्ट में जाती और उसके साथ गलत काम हुआ और वो वापस आ जाती। ठीक है, हम उस टाइम पे भाव्या के साथ में खड़े रहते और भाव्या का साथ भी देते हम। पर अभी जब 5 साल के बाद में अभी भव्या बोलती है कि मेरे साथ में उत्तर कुमार ने बहुत गलत किया है, मेरे को शादी का झांसा दिया है। भाई पहली बात तो मैं आपने बता दूं कि शादी को झांसा उसने कोई नहीं दियो गयो है, क्योंकि सब तक गलत वो लड़की मैंने इस टाइम पे लगी है कि वो बताई जा रही है कि भाई मैंने को शादी का झांसा दिया गया था उत्तर कुमार की साइड से। तो मैं आपने बता दूं कि भाई भाव्या उसके बच्चों से भी छोटी लगती है मेरे को उम्र में, यानी कि उत्तर कुमार के बच्चे इतने बड़े हो रखे हैं, उनकी शादी हो रखी है, तो मेरे को लगता है कि भाव्या उनसे छोटी है। जब भाव्या को इतना पता है कि भाई भाव्या उत्तर कुमार की शादी हो रखी है, तो भाव्या की ये सोच बहुत गलत थी और मैंने बहुत गलत लग गया है, क्योंकि वो एक लेडीज होकर एक लेडीज को घर तोड़ना चाह रही थी, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और इस बात को लेके भगवान भी माफ़ नहीं करता है। अगर किसी का घर टूटता है, हम जाते हैं, पक्षी का घर भी टूट जाता है हमसे, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा, ये एक जीव है, इसका घर टूट गया है। ठीक है, तो उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं वापस से कि भाई ये जीव कहाँ रहेगा, इसी में रहेगा। ठीक है, तो अभी भाव्या की ये सब तब मूर्ख और सब तब पागलपंती वाली बात थी कि भाई वो शादी के लिए राजी क्यों हुई, जबकि उसको पता था कि ये बाल बच्चे वाला है। और अभी जो हर्ष छिकारा भैया आया है इधर, तो वो भी बोल रहा है कि भाई भाव्या ये सब तक गलत बात थी, और वो इतनी भी बोल के गया है कि भाई जब आपस में आपने समझौतो कर लेना चाहिए तो, मतलब जेल का चक्कर नहीं काटना चाहिए था। जब भाव्या ने रुपया ही चाहे था तो भाव्या पहले ही बोल देती कि भाई मैंने इतना रुपया दे दे। और मैं भी यह बात कहना चाहूँ कि भाई जब भाव्या पैसे के लिए ये कर रही है तो भाव्या तेरी ये बात बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये पैसों के लिए एक लड़की अपनी इज्जत नहीं उछाल सकती। और ये पूरे देश में बातें फैल रही है आपकी, और पूरे देश में वीडियो जारी है और पूरा देश देख रहा है इन बातों को। ठीक है, तो ये बात आपकी सब तक गलत ही, क्योंकि एक लड़की अपनी इज्जत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, उसके घुटनों में नहीं गिरती। खुद अगर उसको चटनी रोटी खानी पड़े तो वो चटनी रोटी खा के, यानी कि पानी के साथ रोटी खा के भी अपना काम निकाल सकती है। पर ठीक है, अगर भाव्या को उसने सपने दिखाए थे तो आज वो सपने कहाँ है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई उत्तर कुमार ने ये सपने उसको क्यों दिखाए थे, क्या उसको पता नहीं था कि उसकी शादी हो रही है? पता था उत्तर कुमार को कि भाई मेरे बाल बच्चे भी है और मेरी शादी भी हो रही है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उत्तर कुमार बिल्कुल ठीक है और भाव्या बिल्कुल गलत है, और भाव्या सही है और उत्तर कुमार गलत है। भाई जो भी मतलब कि सज़ा को हकदार है उसने सज़ा मिलनी चाहिए, हम तो यही कहूँगा। और पर मतलब कि हमारा देश में लड़की की ज़्यादा सुनाई हुआ है, लड़का की कम सुनाई हुआ है, इसलिए आजकल लड़कियां जाके कोर्ट में खड़ी हो जावी ही। पहला की जो लड़कियां रहे थी उन पतो भी ना रहे थे कि भाई कोर्ट की चीज़ रहे है। आजकल 2 किताब पढ़ के और वे इतनी महान बन गई ही कि भाई पतो ना मैंने तो के पढ़ ली, कौन सी डिग्री पा ली। और आपने पहले यह भी बता दूँ मैं भाई, जो लड़की मतलब कि अनपढ़ होगी या फिर कम पढ़ी लिखी होगी उसका घर कभी नहीं टूटता है। हमने आज तक सुना भी नहीं है कि भाई वो लड़की कम पढ़ी लिखी है और उसका घर टूट गया है। और जो लड़की लग रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन लड़कियों का हमने घर भी टूटते हुए देखे हैं। और उनके मतलब आपस में घर वालों के या फिर पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि वो अपने पैरों पे खड़ी होके
और घर वालों को भी ऐसे रोब जमाती है कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन गई, मैं तो दिल्ली पुलिस में लग गई, मैं तो मास्टर नहीं बन गई, मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों मतलब आपकी दाब में रहूं। तो आपने मैं बताती हूँ कि भाई यो घर में घर परिवार चलावन की बात है, दाब धौंस की कोई बात ना है। दाब तो कहीं की ना चल ली गवर्नमेंट, तो रावण को भी ना चल लो, हमने पतो ही है वो। तो वो मतलब कि अपनो खुद को घर है भाई, हमने खुद ने पतो है कि हमने अपनो घर कै तरह चलानो है। ठीक है, चाहे मारो कोई साथ दे हो या ना दे हो, चाहे मार गैल कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, चाहे हम दिल्ली पुलिस में हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, चाहे हमें मतलब कि टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे अनपढ़ हो, हमें पता है कि हमारा घर किस तरह से चलेगा और हमें किस तरह से चलाना है, कैसे हमारे घर में आमदनी आएगी और कैसे जाएगी। तो ये सारी बातें ही, और ये बात मैंने भाव्या की बिल्कुल गलत लगी कि वो शादीशुदा होते हुए भी मतलब कि उसने बोला है कि मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। तो ये बात उसकी बहुत गलत है, और भाव्या बिल्कुल गलत है बहना। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है उत्तर कुमार भी आपके साथ में मिला हुआ था, तो गलती तो दोनों की है, एक की नहीं है। अगर यही बात है तो अगर आप पैसों के लिए कर रही है तो बहन बहुत गलत किया है आपने, अपनी इज्जत उछाल के। तो रुपया भी भाई पेडा के ना लागी कि तोड़ के थमने दे देंगा। तो ये सारी बात थी। अभी आगे किए हुए है, अभी उत्तर कुमार जा चुका है जेल में, और मैं तो यह कहूँ भाई बहुत सारे एक्टर ने उत्तर कुमार के साथ काम कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, और अभी फिलहाल भी फिल्म आई थी, थोड़ा दिन पहले भी हमने देखी थी वो मूवी भी। ठीक है, तो भाई आज तक मतलब किसी ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया नहीं, जबकि जब तो उत्तर कुमार मतलब यंग थे और उनकी उम्र भी थी, मतलब कि बोलते हैं ना आजकल कि भाई बाल बच्चे होते हैं, नादानी में हो जाता है, पता नहीं चलता। तो उस टाइम पे भी उसने मतलब कि कुछ उसकी कोई बातें सामने नहीं आई। तो अभी तो वो 55 साल का हो रहा है या फिर 50 से ऊपर का बताया जा रहा है। तो जितनी उम्र का हो रहा है उस उम्र में मतलब ऐसे काम करना तो शोभा नहीं देते, और ये काम गलत थे और गलत है। और तो वो मेरे को लगता है कि भाई ऐसे काम नहीं कर सकता है इतनी उम्र में आके, क्योंकि आज तक उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, और पैसों के लिए ये इल्ज़ाम लगा है। ये भी मैं आपने बता दूँ हूँ कि भाई पैसों को लेके इनकी मतलब कि नाराज़गी बढ़ गई थी, और उसका कारण था इन्होंने ये सारा कदम उठाना पड़ा। तो आपने पता ही होगा कि भाई जो कमान लग गया है वह पे जनता जलन लग गया है, और जनता सोचा है कि ठीक है इसका काम बिगड़े, ये तो ऐसे गाड़ियों में घूमता है, ये ऐसे सामान लाता है, ये करता है वो करता है, तो लोग भी जलते हैं उससे। तो बताइयो आपने के लग गया है, जल्दी छूट जाओगे उत्तर कुमार की, ना छूटे भाव्या की बात में कितनी सच्चाई है। जब तक राम राम सारा ने कमेंट करके बता।